नमस्कार। मेरे सामने 36 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधियां वर्तमान में हैं, क्या इनकी रेखाएं बोलती हैं, किस तरह के इनके पर्वत कहते हैं, वो मैं बताऊंगा। अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली कुल मिलाकर सूर्य की उंगली से थोड़ा बहुत ही अलग जाती है, थोड़ा बहुत आगे जाती है, बस कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर उंगली का प्रथम पर्व ही अगर देखता हूँ तो खड़ी रेखाओं के द्वारा है, यानी ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है व्यक्ति के दिमाग की योजनाओं को सही तरीके से करना। साथ ही साथ यहाँ पर ये शुभ चिन्ह, तो ये अपने आप में इस बात को बताता है कि आप में डिसीजन पावर सही है, आप अपने काम के प्रति पूरी एक्सपर्ट, जिस काम को आप करते हैं उसके अंदर पूरी तरीके से लगन के साथ करते हैं। इस प्रकार का उद्देश्य है सब पूरा होता है। सेकंड, पर्वत पर माइनस रेखाओं का लगना ये अपने आप में अच्छा नहीं है। जब जब इस प्रकार की रेखाएं हो जाती हैं, आप जो जनता के अंदर काम करते हैं, किसी तरह करते हैं, वहाँ आपका मन ज़्यादा नहीं लग रहा है, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, इन चीज़ों से आपको बचना है। तीसरे पर्व पर भी धन की रेखाएं ज़्यादा हैं, राहु रेखाएं कम हैं, यानी कुल मिलाकर जब माइनस रूपी रेखाएं लगती हैं, राहु रेखाएं लगती हैं, तो धन के संसाधनों से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। वैसे ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, संसाधनों की कमी नहीं है, बस ये है कि जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। जीवन के अंतर्गत इस उंगली को अगर देखते हैं आप, तो इस पर आपको दिखाई देगा कि कुछ जहाँ तो चक्र है, ग्रहण शक्ति तो अच्छी है, लेकिन माइनस रेखाएं भी साथ के साथ लगी हुई हैं। जब ये खड़ी रेखाओं के साथ माइनस रेखाएं लगी हों तो आपको थोड़ा सा आँखों के रोगों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ आँखों का नंबर लग सकता है, छोटे दूर का या पास का। कुल मिलाकर क्रोध भी बड़ी तेजी के साथ व्यक्ति को आता है, जिसके कारण व्यक्ति अपना काम का नुकसान कर सकता है। इन बातों से आपको बचना है। किसी भी प्रकार से वाहन को तेज ना चलाएं, वरना किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट की संभावना भी लगती है। आइए बात करता हूं सेकंड पर्व के बारे में। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए इसको माना जाता है। राज्य सरकार से संबंधित कार्य से किसी भी प्रकार से सूर्य पर्व के सेकंड पर्व से लाभ दिखलाई नहीं पड़ते, तो ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तीसरा पर्व, कुल मिलाकर व्यक्ति को परिवार से कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में स्थायित्व नहीं मिला है। कुल मिलाकर व्यक्ति अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। आइए बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, प्रथम पर्व शनि का अगर देखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा गतिविधि है, यानी अगर देखें तो ये रेखा वैसे तो जैसे बारिश की बूंद टेढ़ी गिरती हैं, आड़ी गिरती हैं, इस प्रकार से जब रेखाएं खड़ी होती हैं तो वो भी प्लस में ही मानी जाती हैं। यानी कुल मिलाकर के धन के प्रति सोच और धन के प्रति स्वस्थ निर्णय लेने में आप सही हैं। यहाँ से किसी भी प्रकार के रोग की संभावना अभी स्थायी नहीं है, स्थायी रोग नहीं है। अगर द्वितीय पर्व को देखता हूँ तो ये अपने आप में वो संकेत है जो आपका किसी भी कार्य परिवर्तन के कारण आपके जीवन में आपका धन डूबने का संकेत है। यानी कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपका धन लेकर के ना दे, साथ ही साथ कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर जाए, किसी व्यक्ति को दे जाए तो वापस आपका वो धन ना दे। इस तरह के धन से नुकसान संबंधी काफ़ी चिन्ह यहाँ पर है। यहाँ पर दोनों उंगलियों के बीच में एक बड़ा छिद्र भी बना हुआ है। जब ये छिद्र व्यक्ति के बीच में होता है तो ये सूर्य और शनि के पर्व के बीच में होता है, यानी व्यक्ति दूर स्थानों से जाकर के सही रूप से धन का लाभ नहीं उठा पाता और पैतृक संपत्ति का विशेष सहयोग नहीं ले पाता है। बुढ़ापे में माता पिता की सेवा के लिए भी उसके पास समय नहीं होता है। तीसरा पर्व परिवार की संपन्नता के लिए है। परिवार के लिए आप कितना कर पा रहे हैं, अभी अगर मैं देखता हूं तो परिवार से आपका भरण पोषण करने में आप समर्थ हैं, यानी अपने परिवार की नैया को स्वयं चला लेते हैं। बृहस्पति पर्व के हिसाब से अगर देखें तो ये आड़ी रेखाएं आपके गलत खान पान के लिए बताती है। अभी किसी शुगर कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं है, लेकिन गलत खान पान के लिए आपको ध्यान रखना होगा। यानी आपके जीवन शैली के अंदर खान पान ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको किसी प्रकार के पेट के रोग हो सकते हैं।
ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति को पत्नी से दूर कर देती हैं, यानी कुल मिलाकर पत्नी के साथ तालमेल में कमी करती हैं। कभी कभी व्यक्ति स्थान परिवर्तन के कारण पत्नी से दूर रहता है और प्रेम संबंधों में कड़वाहट पैदा करती है। इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो कुल मिलाकर कुंडली मिलान से विवाह करना चाहिए। आइए बात करता हूं मैं संतान पक्ष के लिए आपके एक और पक्ष पर्व के बारे में। यहाँ पर भी काफ़ी रेखा है, यानी कुल मिलाकर अपने परिवार में अपनी संतान से संबंधित, संतान का कभी कभी देरी से होना, साथ ही साथ संतान से संबंधित जो उनको आप संपन्नता देना चाहते हैं वो अभी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती है। मैं बात करता हूं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर खड़ी रेखाएं कहीं से कहीं तक भी नहीं है। थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं ये रेखा आड़ी रेखा आई है, पत्नी के साथ ज़्यादा तालमेल नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं पड़ती जिससे आप धन के संग्रह से आप संतुष्ट हों, यानी आप अपने कार्य से जो धन संग्रह कर रहे हैं उससे आप कहीं भी संतुष्ट नहीं हैं। अभी मैं आपके धन की रेखा के हिसाब से कहीं भी ये नहीं कह सकता कि आपके पास बहुत अच्छे धन के आगमन आपको प्राप्त हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर यदि देखते हैं आप तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी रेखा नहीं है। हम इसको ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। ये रेखा यहाँ से चलती है जब, तो थोड़ा व्यक्ति का जो टारगेट होता है वो दूर स्थान उससे देरी से प्राप्त होता है, यानी इसको सबसे पहली बात है अगर सेंटर से ना हो तो दूर देरी से प्राप्त होते हैं जो भी टारगेट होते हैं। कुल मिलाकर टारगेटों की तरफ भी अभी भ्रमित स्थिति बनी हुई है। नीचे की तरफ ना अच्छे ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना अच्छे किसी प्रकार के संकेत हैं, यानी आपके जीवन के अंदर अभी भागदौड़ काफ़ी है और उससे लाभ की स्थिति यहाँ पर अभी बहुत कम है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व, यानी भाग्य का पर्व। और भाग्य का पर्व को यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नक्षत्र जैसी स्थिति दिखाई देगी, लेकिन वो नक्षत्र नहीं है। एक रेखा गई यानी दूर स्थान से जाकर व्यक्ति ने अपना कैरियर बनाया, दूसरी रेखा गई यानी मेहनत के द्वारा व्यक्ति अपना कैरियर बनाना चाहता है, तीसरी रेखा गई यानी भाग्य की वो रेखा, दूसरी रेखा भी सहायक रेखा बराबर में है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को भाग्य के लिए थोड़ा कसरत कराएगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके व्यक्ति अपना भाग्य बना पाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर भाग्य पर्वत का रोल ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्वत की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति का पर्वत यदि आप इसके देखिए अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे चतुर्भुज बहुत मजबूती के साथ बनने का प्रयास करते हैं, यानी मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में जल्दी कुछ समय में आपके चतुर्भुज बनेंगे जिससे आप वाहन भी ले पाएंगे, जिससे आप मकान भी बना पाएंगे, ज़मीन भी ले पाएंगे। इस तरह की स्थितियों को अभी जब ये त्रिभुज बन रहे हैं, जब जब ये चतुर्भुज बन जाएंगे तब जब आप अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अवश्य खरीद पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत ये कोई बहुत खराब स्थिति का पर्वत नहीं है। थोड़ा संघर्ष करा रहा है, थोड़ा मेहनत करा रहा है, समय लगेगा आपको तरक्की प्राप्त करने में। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो ये बहुत ही एक रूपता के साथ में है, अच्छी सोच लेके चलते हैं, बुध की तरफ रेखाएं चलती हैं, थोड़ा नीचे की तरफ थोड़ा संकट दिखते हैं, हल्की हल्की रेखा जब डाउन होती है व्यक्ति अपना पैसा दूसरों को लौटा जाता है या दूसरों के काम ज़्यादा आता है। यहाँ से बृहस्पति रेखा का तब पर्वत तक इसकी रेखा का संबंध है। किसी प्रकार से रोग का कोई संकेत नहीं है, बहुत बड़े रोग का संकेत नहीं है, लेकिन नीचे की जो जाली लगी हुई है ये आपके जीवन के अंदर काफ़ी आपको वर्तमान में संघर्ष करा रही है। कुल मिलाकर ये आपके जीवन के अंदर संघर्ष रूपी रेखाओं के रूप में आप समझ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। अच्छी खासी कर्म रेखाएं, अच्छी खासी मेहनत की रेखाएं यहाँ से निकलती हैं। काफ़ी रेखाएं बृहस्पति पर्व की तरफ भी जाने का प्रयास करती हैं, काफ़ी रेखाएं मंगल और आयु रेखा की तरफ भी जाने का प्रयास करती हैं। कुल मिलाकर ये आयु रेखा को जहाँ जहाँ काटती हैं उस जगह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। इसके अंदर अंदरूनी रेखाएं जा रही हैं और ज़्यादा रेखाएं छोटे छोटे रूप में ड्रॉप के रूप में आखिर तक जाती हैं। व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ रहा है, व्यक्ति की मेहनत में कोई कमी नहीं है, परंतु उससे सफलता के लिए
जो बात जो सिद्ध रेखाएं बनती हैं वो अभी आपके हाथ के अंदर नहीं बनी हुई है। तो ये बहुत सारी रेखाएं अभी आपके जीवन में मिटने वाली हैं, बहुत सी पूरी बनने वाली हैं, जिनसे आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। आइए बात करता हूं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। हमारे विज्ञान में कहते हैं जब बुद्धि रेखा हृदय रेखा के पास जाने लगे तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से दूर नहीं रह पाता। अगर इसको देखेंगे तो थोड़ा हृदय रेखा के पास है शुरू में, यानी व्यक्ति परिवार से दूर, अपने माता पिता से दूर नहीं रह पाता, पत्नी से दूर नहीं रह पाता, बच्चों से दूर नहीं रह पाता, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इसलिए ये तो निश्चित बात है कि वो जहाँ भी रहेगा अपने परिवार के साथ ही रहेगा। उसके बाद बुद्धि रेखा एकदम समानता के साथ सीधी जा रही है, यानी कुल मिलाकर इसमें किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं है। आप अपने आप को सिद्ध करेंगे, क्योंकि इसमें से निकलने वाली बहुत सारी अच्छी रेखाओं का संकेत ये है, ये सूर्य पर्व से संबंध, ये बुध पर्व की तरफ देखना, यानी आपके पास योजनाएं हैं, उन योजनाओं से आप जल्द में सफलता प्राप्त करेंगे। अब बात करता हूं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये यहाँ पर कुछ नहीं है। कुल मिलाकर इस तरह का संकेत यहाँ पर दूषित कोई भी नहीं है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यानी आपके जीवन के अंतर्गत अगर यहां से देखते हैं तो एक रेखा जाकर के इस प्रकार से कई तरीके से अगर देखिए एक रेखा तो यहां से निकलकर छोटा सा ऊपर की तरफ जाने का, एक नीचे से निकल करके ऐसे घूम करके और ये आपके शुक्र पर्वत में प्रवेश करने का, यानी दिमाग में व्यक्ति के घर बहुत दूर होता है। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत दूर देश से जुड़ने का ये बहुत अच्छा संकेत और विदेश यात्रा तक का संकेत यहाँ पर दिखलाई देता है। विदेश में बसने का नहीं है, लेकिन विदेश से जुड़ने का बहुत अच्छा संकेत यहाँ है। तो ये चंद्र पर्वत कुल मिलाकर ठीक है, इसमें कोई बीमारी के योग, अवसाद के योग, डिप्रेशन के योग कोई भी नहीं है। एक बहुत सुंदर रेखा है आपके पास बुध रेखा, जो शुक्र पर्वत से निकलती है, यानी कि कुल मिलाकर परिवार से सपोर्ट, साथ ही साथ दूर स्थान से जुड़ करके अपने व्यापार की सफलता, और उसकी रेखाएं जाकर के जहां मुझे उस पर्वत पर दिखाई नहीं दी थी, यहां पर अब जाकर मुझे वो बुद्ध पर्वत पर नजर आ रही हैं। ये रेखाएं जो आपकी इस बुद्ध रेखा के साथ संबंध बनाती है, यानी थोड़ा सा दूर है लेकिन जाकर के व्यापार से सही रूप से सफलता के लिए ये रेखा यहाँ पर दिखाई दी। तो ये इस प्रकार से मैंने आपकी रेखाओं के बारे में बताया, जो दूर स्थान से जुड़ करके विदेश तक से भी दूर दूर स्थानों तक सप्लाई के लिए आपको व्यापार से लाभ दिलाई, यानी व्यापारिक रेखा सही है। इसमें से एक शाखा निकल करके सूर्य पर्वत का संबंध भी बनाती है, इसका भी दूर स्थानों से जुड़कर सप्लाई जैसा संबंधी माना जाता है। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो आपकी ये भाग्य रेखा लगभग थोड़ा सा नीचे से जुड़ती है, कुछ परिवार से सपोर्ट मिलता है, उसके बाद ये सीधी जाती है, बीच में थोड़ा मध्यम पड़ती है, और उसके बाद में फिर ये अपने आप में चल करके आगे तक चली जा रही है। एक साइड में भी रेखा सहायक रेखा के रूप में है, कोई बीच में विलंब आएगा, उस विलंब को कवर करेगी और आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर रेखा है, और इस रेखा का ज़्यादा फल यदि आप देखेंगे तो यहाँ से टूट करके इस जगह से हट करके, यानी ये लगभग 36 वर्ष में बदल करके और दूसरे स्थान पर इधर चली गई है, यानी ये अलग परिवर्तन होगा और यहाँ से फिर आप अलग से सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये दूसरी रेखा वहाँ से नया जीवन शुरू करेगी आपके जीवन में। तो कुल मिलाकर यहाँ आपकी भाग्य रेखा आपके पास है। आइए बात करता हूँ कुछ टूटी हुई मंगल रेखाओं के बारे में। ये मंगल रेखाएं आपके जीवन के अंदर कभी साहस देती हैं, कभी निराशा देती हैं, कभी साहस देती हैं, कभी निराशा देती हैं। इस तरह की मंगल रेखाएं आपके पास हैं। मैं बात करूंगा इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में, जो संसाधन के रूप में जाना जाता है। यहाँ संसाधन का शुक्र पर्व और अभी काफ़ी पीड़ित है, इसके अंदर काफ़ी दीप पड़े हुए हैं, काफ़ी अक्स के चिन्ह पड़े हुए हैं, यानी अभी आप लग्जरियस जीवन से अपने आप में असंतुष्ट हैं। अभी थोड़ा संघर्ष करेंगे तब आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसमें से एक रेखा और देखिएगा, शुक्र पर्वत से निकल कर के ऐसा रेखा जाती है और फिर यहाँ जाकर शनि पर्व के साथ संबंध बनाती है। ये मेडिसिन क्षेत्र के लिए जानी जाती है अच्छी खासी रेखा। तो चलिए ये सब आपके पास अच्छी रेखाएं हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यदि आप देखेंगे तो काफ़ी शुरू में काटती है
और उसके बाद में ये आयु रेखा जाकर नीचे मणिबंध के आसपास तक पहुंचने का प्रयास करती है। यानी इसमें अगर देखता हूं तो निश्चित रूप से ये वो आयु है यहाँ पर जो 80 वर्ष से कम नहीं है। तो चलिए, आपकी सारी रेखाओं को मैंने बताया। ये तो रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है। इसमें कई जगह केतु पर्वत पर ब्रैकेट्स भी हैं, वो आपको लाभ दिलाएंगे अचानक से, तो उसकी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सवाल है आपका कि मैं जो है मेडिसिन क्षेत्र में काम करता हूं, तो उसका संकेत तो बहुत अच्छा है। वो काम तो आपका वही रहने वाला है, बदलने का प्रयास ना करें, वो आपको अच्छा लाभ देगा। दूसरा आपने पूछा है कि मेरी एक ज़मीन ली है मैंने और उस ज़मीन को मैं बेचना चाहता हूं, कृपया करके कोई उपाय बताएं। तो चलिए, उसका मैं बता दूंगा उपाय आपको। यहाँ पर यदि बात करता हूं मैं आपकी जो ज़मीन बिकने के बारे में, तो एक बात मैं ज़रूर बता दूं आपको कि आपके भाग्य परिवर्तन को जब मैं बोल रहा था तो मैंने बताया था ये दूसरी रेखा आपके जीवन में उदय होने वाली है। यानी ये अच्छी रेखा आपके पास वो है जो आपको जीवन में आगे लेकर के चलेगी। इसको कह सकता हूं कि आने वाले साल भर के अंदर ये काफ़ी कुछ परिवर्तन कराने वाली है आपके जीवन में। तो ज़मीन बिक जाए, इसके लिए उपाय बता दूंगा आपको। और आपने पूछा है कि मैं स्थान परिवर्तन करके अपने घर पर ही जाना चाहता हूं, तो ये बिल्कुल रेखा बन गई है। स्थान परिवर्तन करके आपको अपने इस घर पर ले जाएगी और आप अपना काम भी सही तरीके से कर पाएंगे। वहाँ जाकर चतुर्भुज बनता है बृहस्पति पर, यहाँ भी बनने का प्रयास है कि चतुर्भुज का। तो उसके बाद आप गाड़ी, मकान, ये सब चीज़ें लगभग 4 से 5 साल के अंदर सब चीज़ें कर पाएंगे। तो उसमें 5 साल के आने वाले पीरियड में बहुत कुछ आपके जीवन में होने वाला है, लेकिन सब धीरे धीरे क्रम से होगा। तो वो सब कुछ अनुकूलता के साथ बताइए। पत्नी के बारे में, यहाँ पत्नी के कार्य के बारे में वो पत्नी का हाथ ही बता सकता है। तो उनका व्यापार, उनका काम, उनका बता सकता है। आपका व्यापार आगे सही चलने वाला है। धीरे धीरे आप 5 साल में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। आपके सब अनुकूल होता रहे, इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आपको कोई बाधा ना आए, इसके लिए मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ आप प्रतिदिन करें। श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ आप नित्य कर लीजिएगा। इससे आपके जीवन में बाधा नहीं आएंगी। आपकी ज़मीन जैसी बिकने वाली स्थितियाँ हैं, ये भी आपके जल्दी अनुकूल होंगी। और रतन के बारे में कहूँगा कि एक पुखराज, एक बेहतरीन सा इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। ये आपको बहुत सारे कार्यों में सफलता देगा। आपके व्यवसाय में, आपकी निर्णयात्मक क्षमता में, पत्नी से प्रेम संबंधों में, परिवार के साथ चलने में, बहुत उन्नति तरक्की में, ये सब आपको लाभ देगा। करिए आप ये सब, खुश रहिए आप। नमस्कार।